ये देखें जी, ये वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डेकोरेशंस हैं। चेक करें जी, ये पूरी वॉल स्ट्रीट आर्ट से भरी पड़ी है। यहाँ से सिटी का व्यू बहुत प्यारा नज़र आता है। ये है ट्रैम, रोड पे चलने वाली ट्रेन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। मेरा नाम हबीब इकबाल है और आज से हम बाकायदा अपने इस ट्रैवल व्लॉग की जर्नी का आगाज़ करने लगे हैं। क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है, इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपने बारे में और इस यूट्यूब चैनल के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया जाए। पंजाब पाकिस्तान से बेसिकली ताल्लुक़ है मेरा और ऑस्ट्रेलिया में मैं पिछले 10 साल से रह रहा हूँ, सिंस 2015। अब रही बात इस चैनल की, तो इस चैनल को बनाने के दो मेन रीज़न्स हैं। एक ये कि मुझे ट्रैवलिंग और बाइक राइडिंग का बहुत शौक़ है, और दूसरी रीज़न ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ट्रैवल चैनल बनाया जाए जिसमें हम मिलकर ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती को एक्सप्लोर करें। तो बेसिकली ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब आज के व्लॉग पे आते हैं। तो आज के व्लॉग में हम मेलबर्न की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मेलबर्न सिटी जा रहे हैं। यहाँ से मेलबर्न सिटी तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं है। हमें तकरीबन 40-45 मिनट्स लगेंगे मेलबर्न सिटी पहुँचने में। तो बस बाकी बातें इंशाल्लाह आपसे बाइक पे बैठ के होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम वल्लज़ी यशफ़अ बिइज़निही यअलमु मा बैना अयदीहिम ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही वसिअ समावाति वल अर्ज़ि हिफ्ज़ुहुम अज़ीम। या अल्लाह, आज का दिन खैर आफियत से गुज़रे। बहुत विंडी है आज। तो टेम्परेचर आज मैक्सिमम जाएगा 11 डिग्री और मिनिमम 5 डिग्री। मेलबर्न सीबीडी की अगर हिस्ट्री के बारे में आपसे बात की जाए, 1835 में एक्सप्लोरर था जॉन बैटमैन, तो उसने आके यहाँ पे फर्स्ट सेटलमेंट स्टार्ट की थी। मेलबर्न का पहले नाम बैटमेनिया था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था लॉर्ड मेलबर्न, तो उसके नाम पे ये रखा गया था मेलबर्न का नाम। मेलबर्न सीबीडी की पॉपुलेशन की बात की जाए, 2021 सेंसस के मुताबिक 54,941 थी। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट ट्रैफिक लाइट जो लगाई गई थी वो मेलबर्न सिटी में ही लगाई गई थी। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल भी रह चुका है 1901 से 1926 तक। मेलबर्न आता है विक्टोरिया स्टेट में। मेलबर्न सीबीडी का टोटल एरिया वो 6.5 स्क्वायर किलोमीटर है, और मेलबर्न का वो टोटल एरिया वो 9,992 स्क्वायर किलोमीटर है। सीबीडी का जो स्ट्रक्चर है वो काइंड ऑफ लाइक ग्रिड है। मेन स्ट्रीट्स हैं और फिर अंदर छोटी स्ट्रीट्स हैं। जो मेन स्ट्रीट्स हैं वो 2 वे हैं, और जो स्मॉल स्ट्रीट्स हैं वो मोस्टली 1 वे हैं। मेलबर्न सीबीडी के सराउंडिंग सबर्ब्स हैं, उनमें आता है नॉर्थ मेलबर्न, ईस्ट मेलबर्न, वेस्ट मेलबर्न, फिट्ज़रॉय, सेंट किल्दा, साउथ यारा, कार्ल्टन, साउथ बैंक, डॉकलैंड। मेलबर्न सिटी की जो मेन डेवलपमेंट है वो 1950s और 1960s में स्टार्ट हुई थी।
आप मेरे जो लेफ्ट साइड पे इधर देख रहे हैं, ये कैमरा है, रेड लाइट स्पीड कैमरा। रेड लाइट कैमरा अगर आपको पड़ता है $494 फाइन है। अगर स्पीड लिमिट से आपकी स्पीड 10 किलोमीटर की रेंज में है, $200 फाइन है। 10 से 24 की रेंज में आपकी स्पीड ज़्यादा है तो ये फ़ाइन 373 के अराउंड है। और अगर 25 से 29 है तो फिर ये अराउंड 500 है। ये है ट्रैम, रोड पे चलने वाली ट्रेन। ये काफ़ी पॉपुलर है इधर मेलबर्न में। एक ट्रैम का वज़न वो तकरीबन 30 राइनोस के बराबर है। क्योंकि अब ये ट्रैम नज़र आई है तो इसके बारे में आपको कुछ बताता चलूँ कि आउटसाइड ऑफ यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैम नेटवर्क वो मेलबर्न में है। जबकि ऑपरेशनल लिहाज से बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैम नेटवर्क वो मेलबर्न में है। टोटल ट्रैम ट्रैक्स की जो लेंथ है डबल साइड की मिला के वो 250 किलोमीटर है और टोटल ट्रैम स्टॉप्स होंगे 1700। बाकी सीबीडी के एरिया में ट्रैम्स वो फ्री हैं। ये सामने जी सिटी है। बिल्डिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो सबसे 2 टालेस्ट बिल्डिंग्स हैं उनमें से एक का नाम ऑस्ट्रेलिया 108 है और उसकी हाइट 316.7 और जो सेकंड टालेस्ट है वो यूरेका टावर के नाम से है और उसकी हाइट 297 मीटर। अबे बाइक पे सिटी का एक राउंड लगाते हैं। सिटी ट्रैम्स का हब है, यहाँ पे बहुत ट्रैम्स आपको मिलेंगी। अभी हम सिटी की एलिज़ाबेथ स्ट्रीट पे हैं। सिटी के लोकल जो ज़्यादातर रहने वाले हैं वो चाइनीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक रूल है, आपको उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि वो कैसे फॉलो करना होता है। बस देखते रहे। हाँ जी, ये जो मैंने अभी टर्न लिया है इसे कहते हैं जी हुक टर्न। ये मेलबर्न में काफ़ी मशहूर है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुक टर्न्स है, ऑलमोस्ट 49 है हुक टर्न्स।
इतने हुकटर्न दुनिया में किधर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में और उसके बाद एडिलेड में आपको कुछ मिलेंगे, लेकिन वो थोड़े हैं। मोस्टली मेलबर्न में ही, और ये सीबीडी के एरिया में ही है। बाकी ये हुकटर्न दुनिया की और कंट्रीज़ में भी हैं, जापान, ताइवान, जर्मनी। जहाँ पे हुक टर्न आपको मिलेगा वो मोस्टली सिंगल लेन्स होंगी। तो वो जिन्होंने राइट मुड़ना है उनके लिए है कि वो लेफ़्ट साइड पर होके पार्क कर दें अपनी बाइक या गाड़ी जिस पे भी है, ताकि सामने जाने वाली ट्रैफिक वो ना रुके, ब्लॉक ना हो, वो सामने चलती रहे। तो जब आपका सिग्नल रेड होगा ग्रीन से, तब आप राइट मुड़ सकती है। ये आपको जो मेरे राइट साइड पे नज़र आ रहा है, ये साउदर्न क्रॉस स्टेशन है। काफ़ी बिजी स्टेशन है। ये अभी हम जी फ्लिंडर स्ट्रीट पर आ गए हैं। आप मेरे राइट साइड पे इधर देख रहे हैं सी लाइफ एक्वेरियम। ये आप मेरे राइट साइड पे देख रहे होंगे, ये फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन है।
सामने एम्पोरियम मेलबर्न है, शॉपिंग सेंटर है, काफ़ी बड़ा शॉपिंग सेंटर है। ये जो मेरे आप लेफ्ट साइड पे देख रही हैं, इस बिल्डिंग का नाम है जी फेडरेशन स्क्वायर। हेरिटेज बिल्डिंग है, इवेंट्स वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। और जो मेरे राइट साइड पे आप देख रही हैं, ये चर्च है जी, सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च। 1880 में स्टार्ट हुआ था ये बनना और 1931 में ये कंप्लीट हुआ था। और वो सामने जो बिल्डिंग है वो फ्लिंडर स्टेशन। ये जो आप मेरे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे देख रहे हैं, रिवर जो बह रहा है, ये यारा रिवर है। काफ़ी मशहूर है यहाँ का ये रिवर। यारा रिवर के बारे में आपको बताऊँ तो इसकी टोटल जो लेंथ है वो 242 किलोमीटर है।
मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये पार्क है, रॉयल बोटैनिक गार्डन। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट्स है। आर्ट्स एग्जीबिशंस होती हैं। और ये आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डेकोरेशंस हैं। ये छोटे से बोर्ड्स लगाए हुए हैं और इसके ऊपर परिंदे लाइव मूवमेंट उनकी चाह रही है, 3D एनिमेशन। ये बड़ी मज़े की एक डेकोरेशन है। ये सामने जो आपको मेरी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है यूरेका। और जो उस तरफ है आपको मेरे राइट साइड पे नज़र आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया 108 की बिल्डिंग है। तो ये दो मेलबर्न की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं। ये जो मेरे सामने आपको नज़र आ रहा है ये है जी क्लाउन प्लाजा। ओके जी, ये हम सिटी के जो साथ है बिल्कुल सबब डॉकलैंड, अब हम उधर आ गए हैं।
राइट साइड पे है जी मार्वल स्टेडियम, डॉकलैंड स्टेडियम। और ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ से फेरीज जाती हैं। ओके जी, अभी हम आ गए हैं एल्बर्ट पार्क। और इसकी ख़ास बात है कि वो ये है कि यहाँ पे फार्मूला 1 का रेसिंग ट्रैक है। ये जी हम इंटर हो चुके हैं फार्मूला 1 के रेसिंग ट्रैक पे। और ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये एल्बर्ट पार्क लेक है।
फार्मूला वन ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट करते हैं और फिर साथ ही अल्बर्ट पार्क लेक वाली रोड है, उधर चलते हैं फिर। जी अल्बर्ट पार्क लेक रोड। यहाँ से सिटी का व्यू बहुत प्यारा नज़र आता है। अच्छा जी, अभी बस आगे जाके रोकते हैं और कुछ ड्रोन शॉट्स लिए जाए। हम अब आ गए हैं ओलंपिक बुलावार्ड पे। यहाँ पे ओलंपिक स्टेडियम है, 1956 आई थिंक, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ओलंपिक गेम्स हुई थी। तो ये एमी पार्क है, लेफ्ट साइड पे एमी पार्क है।
हम आए हैं स्प्रिंग स्ट्रीट पे। स्प्रिंग स्ट्रीट की जो ख़ास वजह शोहरत है वो है जी यहाँ का, ये आपको मेरे लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा, यह है जी पार्लियामेंट हाउस। ये जब मेलबर्न 1901 से 1926 में जब कैपिटल था ऑस्ट्रेलिया का, तो तब ये पार्लियामेंट हाउस इन इफ़ेक्ट था। उसके बाद फिर ये कैपिटल कैनबरा शिफ्ट हो गया, तो फिर अब वहाँ के पार्लियामेंट हाउस वो एक्टिव है, वहाँ पे पार्लियामेंट के इजलास होते हैं। ये जो मेरे सामने आपको नज़र आ रहा है ये है MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, काफ़ी मशहूर है पाकिस्तान की, तो ख़ास तौर पे यहाँ हिस्ट्री है। अच्छी यादें भी हैं और बुरी यादें भी हैं। अच्छी यादें हैं वो 1992 का ODI वर्ल्ड कप जो हमने जीता था, और बुरी यादें हैं T20 का वर्ल्ड कप जो हमने हारा था यहाँ इंग्लैंड से फाइनल। उस वर्ल्ड कप का मैंने एक मैच यहाँ आके लाइव देखा था, पाकिस्तान इंडिया का। बहुत अच्छा मैच हुआ था, बहुत मज़ा आया था। ओके जी, तो हम अब आए हैं मेलबर्न की एक बहुत ही मशहूर स्ट्रीट, जिसके बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ। इसका नाम है जी हॉइज़र लेन। और ये स्ट्रीट क्यों मशहूर है, क्योंकि उसकी वजह यहाँ का जो वॉल स्ट्रीट आर्ट है वो है। आप चेक करें जी, ये पूरी वॉल स्ट्रीट आर्ट से भरी पड़ी है। मतलब आप जिस जगह भी नज़र मारेंगे यहाँ पे दीवार पे, तो आपको स्ट्रीट आर्ट ही मिलेगी। तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। पिक्चरस जगह है, तो बेसिकली पिक्चर्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए अच्छा एक जगह है। इंस्टाग्राम रील्स के लिए यह अच्छी जगह है, यहाँ पे वीडियोस अच्छी बन सकती हैं। बड़ी रंगीन जगह है। ये देखिए जी, हमें किसकी तस्वीर मिली है, पावर पफ गर्ल्स कार्टून नहीं जो आते थे, ये उसका बंदर जो विलन था, ये उसकी स्ट्रीट आर्ट। दोनों तरफ स्ट्रीट्स आर्ट है। यहाँ पे एक स्ट्रीट वेयर स्टोर भी है, क्लोथिंग स्टोर है। यहाँ पे स्नीकर्स, एसेसरीज और क्लोथिंग, ये काफ़ी मशहूर है। कल्चर किंग नाम है इसका।
यहाँ पे टेंट लगाया होमलेस। यहाँ पे आपको दो बार्स मिलेंगे। ये एक है मैक्सिकन बार क्रिसानिको के नाम से, एक ये बार है, और ये एक आगे बार आपको नज़र आएगा बोवीडा बार। और ये शेड लेन है, मतलब यहाँ पे गाड़ी भी अलाउ है, गाड़ी भी यहाँ से गुज़र सकती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो रश है वो पेडेस्ट्रियंस का ही होता है। ये जी दूसरा बार। ये सामने हमारे फेडरेशन स्क्वायर है। इस दीवार पे ये किन की तस्वीरें लगी हैं? ऑस्ट्रेलियन फेमिसाइड वॉच। तो ये थी जी होज़र लेन। अभी एक और लेन पे चलते हैं, वो भी काफ़ी मशहूर है स्ट्रीट आर्ट के लिहाज से। तो लेट्स गो। ओके जी, अब हम एक और स्ट्रीट पे आए हैं और इस स्ट्रीट का नाम है जी ACDC लेन। ये वो ACDC इलेक्ट्रिसिटी वाला ACDC नहीं है ये, बल्कि एक ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक बैंड था ACDC के नाम से। तो ये उसके नाम पे ये लेन का नाम रखा गया है। और ये टूरिस्ट आए हुए हैं और ये 60 टूरिस्ट गाइड है और ये बता रहा है ACDC बैंड के हिस्ट्री के बारे में। It's famous for a number of reasons. A lot of celebrities will hang out here. Lady Gaga was hanging out one time after a performance of They Got the Leader, and she offered to perform on stage, which they politely declined because they already had a local that was about to go on stage. So didn't want to lose the opportunity for promoting, so back to the Lady Gaga. Noel Gallagher from Oasis described it as his favourite rock band in the world. He actually tried it so much he tried to purchase the shirt, which they politely declined. So it's going well for a number of years. He mentioned that there's a few Nolans but can't blame people who उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।